क्लास 9th में आपका चैप्टर है स्टैटिक्स, चैप्टर 12 जो कि है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हम तमाम ऐसे डेटा जो हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं उनका हम स्टडी करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा का एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस प्रकार के डेटा को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब या वह स्टडी है यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे डेटा मिलते हैं। वो डेटा आप देखोगे कि तमाम आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे क्लास 9th में आप हैं तो क्लास 9th के कुछ स्टूडेंट्स की कहा गया कि इसे जो है एक डेटा प्रेजेंटेशन की या एब्सेंट की पूछा जाए कि क्लास 9th में कितने बच्चे एब्सेंट हैं एक पर्टिकुलर डे या फिर मंथ। पूरा प्रिंसिपल ने टास्क दिया टीचर को कि ठीक है आप पूरे मंथ में कितने बच्चे जो है ऐसे रहे हैं जो एब्सेंट रहे हैं उनका डेटा एक प्रस्तुत कीजिए। तो वो क्लास 9th के सारे बच्चों का जो क्लास टीचर से संपर्क करके सारे डेटा जो है वो उपलब्ध कराए। अच्छा ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा का एनालिसिस करना मतलब उसके बारे में हमें समझना, स्टडी करना, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है इसको हम जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आपकी मार्कशीट, आपकी क्लास 8 की क्लास 9 की मार्कशीट जो है, मार्कशीट पे आप अदर सब्जेक्ट्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है मार्क्स गिवन होते हैं। गुड्स प्राइस लिस्ट, सामानों की जो उसकी लिस्ट होती है प्राइस की, वहां पे बहुत सारे सामान आपने दुकान से लिया और उसका आपने एक बिल बनवाया। बिल पे आपने देखा कि बहुत सारे गुड्स हैं, उसकी लिस्ट सामने दी गई है प्राइस की, तो वो एक डेटा हो गया। या आजकल तो आप जो है गूगल से आप तमाम इंफॉर्मेशन आप जो है जो चाहें आप ले सकते हैं, बहुत सारे डेटा हमारे उपलब्ध है। अच्छा, क्लास 9th लेवल पर इस डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन हमें करना है, वो बाय टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इस क्लास 9th में आपको वो नहीं करना है। तो ये आपको ये टेबल गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो हिस्टोग्राम्स हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। इन चीजों के बारे में हम इस क्लास में चैप्टर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चले सबसे पहले हम बार ग्राफ टेबल के बारे में, बार ग्राफ के बारे में। टेबल क्या है? जो क्वेश्चन जो प्राइस लिस्ट है, सपोज करिए गुड्स की एक तरफ से सामान के आइटम्स के नेम है, दूसरी तरफ लिस्ट है, वो एक टेबल हो गया। दूसरा बार ग्राफ कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे शो करते हैं, इस चीज को समझने के लिए आइए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं और उसी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप इसका बार ग्राफ क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे आएगा, आपका हिस्टोग्राम्स है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सब आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन वार आप इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 years worldwide found the following figure in percentage. फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो इसे आपको ग्राफ पे आपको दिखाने हैं, किस तरीके से दिखाएंगे। तो देखिए कैसेस क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फीमेल फर्टिलिटी रेट है 31.8%। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे गिवन है, उसके कास्ट और उसके फैमिली फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। क्लास 8 में भी आपने कुछ इस टॉपिक पर पढ़ा है, तो फिलहाल चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस है और ये रहा आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस दो हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम
ले लेते हैं। इसको इसको कॉसेस होता है ये कैश, और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऑलवेज उसको हम वाई एक्सिस पर ही डिनोट करते हैं। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चंस में, उसको आप नीचे लिखेंगे। तो कॉसेस, कॉसेस हो गया। और इधर हो जाएगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, परसेंटेज में, फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में। तो यूनिट, पहले हम स्केल मान लेंगे, यूनिट, यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू मान लें, सपोज करिए जो आपके यहाँ पे डेटा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको मान सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 5%। कितना मान लें? 1 यूनिट इक्वल टू 5%। तो ये हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस रहने दीजिए, हाईएस्ट आपका 31.8 ही है, तो आप यहीं तक ले सकते हैं। तो चले, अब आपको फर्स्ट जो कि दिया है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8% है। अच्छा देखें, ये ग्राफ हम कैसे क्रिएट करेंगे। ग्राफ में आपको क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जितनी डिस्टेंस यहां लेते हैं, तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे करें तो सबसे प्रॉपरली तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे रफली मैं कर दे रहा हूं, आप उसको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो प्रॉपरली पूरी यूनिट्स आपकी क्लियर होगी। देखें, तो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट लिया, और उतनी डिस्टेंस, जितनी ही डिस्टेंस हम यहाँ बार बनाएंगे वो उसके इक्वल ही होना चाहिए। तो ये कितना है, 31.31, ये रहा। सेकंड है 25.4, न्यूरो फिजियाट्रिक कंडीशन 25.4, 25 और 0.4। तो इतनी ही, जितनी डिस्टेंस इतना है उतनी ही डिस्टेंस पर आप इसको 25.4, उतना ही इसकी भी चौड़ाई होगी। नेक्स्ट है 12.4, 10 प्लस 2, 12.4। नेक्स्ट है 4.3, 5, 4.3, तो ये आपका देखिए ये है 5, तो 4, 4.3, 4.1, तो 4.1 ये रहा 4.1, एंड 22.0 अदर 22, तो 20 लेंगे, 20 एंड 2, 22 ये रहा। तो इस तरीके से अब इसके नेम आप, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है तो आप, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RHC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, आप इसको चाहें तो पूरे फुल में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोफेटिक कंडीशन, तो NC, आप चाहे तो इसको आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां, या फिर यहां लिख रहे हैं तो यहीं लिख देते हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन C, नहीं इंजरीज था, थर्ड है इंजरीज, तो इंजरीज, इंजरीज, और फोर्थ और RC,
अदर केसेस, अदर केसेस। इस तरीके से आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, RSC RHC। इसको न्यूक्लियोटाइड कंडीशन को भी आप ऐसे ही कर दो, NC और ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ हो गया तैयार। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आपको करना है। सेकंड इसका कह रहा है व्हिच कंडीशन इज द मेजर केसेज ऑफ ह्यूमन इलनेस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपने ग्राफ को क्लियर किया, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि किस कंडीशन में सबसे अधिक जो है महिलाओं की हेल्थ यानी डेथ होती है। तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट जो कि आपका ये है कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। थर्ड है try to find out with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause in second above being the major cases। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हो रहा है, ये इसके जो दो कारण ऐसे क्या है, तो आप दो रीजन आप लिख सकते हो। तो रीजन से बहुत है, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, अवेयरनेस, ये कुछ ऐसे हैं जो आप कह सकते हो। लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज और एंड अवेयरनेस। ये दो पूछा है तो दो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो है क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है the following data and the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in the different sections of Indian society is given below। तो शेड्यूल कास्ट 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज। अच्छा, इस तरीके से ये डेटा है, इसका आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय ए बार ग्राफ। इसे आपको बाय ग्राफ बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ के लिए तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, और ये रहा आपका वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप खींचते हो। उसके बाद यूनिट आप इसकी जो है स्केल जो होती है उसको दिखाते हो। क्या स्केल है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 गर्ल्स आप मान सकते हैं। तो स्केल में 1 यूनिट इक्वल टू 10 गर्ल्स, ठीक है, 10 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है। तो ये आपने यूनिट माना, और ये स्टार्ट है कहां से, आप जानते हो कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वाई एक्सिस पर ही लिखी जाती है, और इधर जो केसेस है उन चीजों को यहां पे लिखते हैं। तो ये सेक्शन है, और इधर आपका जो होगा वाई एक्सिस पर होगा क्या, ये होगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब यहां आप देखो हमने 1 यूनिट 10 गर्ल्स माना है। तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर 10 गर्ल्स है तो यह स्टार्ट हो रहा 910, सबसे लोवेस्ट जो है 910 है। तो 910 के पहले यहाँ 0 से 910 यहीं पे आएगा, तो इसको आप जो है जंप कराएंगे। तो जंप के लिए आप देखो ये ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये हो गया आपका। तो ये शुरू होगा आपका 910,
910 और 10 गर्ल्स आपने पर यूनिट में माना है, तो 910 के बाद ये आपका होगा 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, इस तरीके से आप ले सकते हैं। और सेक्शन में आप देखिए सबसे पहला जो है वो कौन सा है, शेड्यूल कास्ट, जिसका है 940। कितना है शेड्यूल कास्ट का, 940। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है ग्राफ में उतनी ही डिस्टेंस छोड़ेंगे जितना डिस्टेंस आप यहाँ बार बनाते हैं, फिर उतना छोड़ेंगे नेक्स्ट बार, फिर ऐसे आपको बार ग्राफ में इसी तरीके से बनाने होते हैं, नंबर एक। और दूसरा कि जो चीजें हैं जैसे एक शेड्यूल कास्ट है, यस सी, आप इसमें लिखें या नीचे लिखें, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है आपका उसके बाद एस टी, शेड्यूल ट्राइब्स 970। 970 देखो यहाँ पे है, तो 900 हो गया ये 70 शेड्यूल ट्राइब्स ये। इसके बाद है नॉन एस टी, एस टी 920। 920 आप देखो कहाँ है, यहाँ है, नॉन एस सी एंड एस टी। नॉन एस सी एंड नॉन एस सी एस टी। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ये है 950। 950 ठीक है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 है, 920। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है रूरल। इस एक्स एक्सिस को और बढ़ाते हैं तो रूरल 930। 930 है। नाइन 930 एंड अर्बन 910। 910 ये अर्बन हो गया और ये जो है रूरल। तो रूरल, रूरल, अर्बन, अर्बन। तो ये आपका ये ग्राफ हुआ तैयार। और इस ग्राफ में क्या पूछा था, ठीक है, यहाँ पे इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से किस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि ना, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है शेड्यूल कास्ट में 940 है पर थाउजेंड्स बॉयज पर, और शेड्यूल कास्ट में 970 है, नॉन एस सी एस टी में 920 है। अच्छा, नॉन एस सी एस टी में आप देखो क्या यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि जो हायर कास्ट है, हायर कास्ट में हम एक चीज देखते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज वो घटा हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है। और जबकि लोअर जो कास्ट है उस कास्ट में हम देखते हैं
कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज हैं वो उनकी संख्या जो है बढ़ी हुई है। और एक चीज और देखते हैं, रूरल और अर्बन में, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज वो जो क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा ही रहेगा है, और जबकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में घटा है। तो ये आप कह सकते हैं डिस्कशन में। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। थर्ड देखते हैं। Question number third. Given below the seats won by the different political parties in the polling outcomes of state assembly election, political party A, B, C, D, E, F है और सीट वंस ये अलग अलग है। तो ड्रा द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। तो इसका आपको बार ग्राफ ही बनाने हैं। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में खींचते हैं। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज है उसे ऑलवेज आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एक्स एक्सिस पर इस पे पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे लिखेंगे सीट 1। तो यूनिट मानेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 सीट्स, स्केल में 1 यूनिट इक्वल टू 10 सीट लेकर के आप यहां से ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ है आपका फर्स्ट पार्टी ए है। तो पार्टी ए आप यहाँ नीचे भी दिखा सकते हैं या इसमें पार्टी, अच्छा इसमें आप ये जो फ्रीक्वेंसीज है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से दिखा सकते हैं। अच्छा, सीट पॉलिटिकल पार्टी ए जो है 75 सीट्स विन की है। तो ए 70 और प्लस 5, तो 70 रहा ये, और 5 ये आपका पार्टी ए हो गई। पार्टी बी 55, तो फिफ्टी और प्लस 5 55। पार्टी बी सी है 37, 30 प्लस 7 35 और ये 7, ये सी हो गया। डी है 29, 30 उससे 1 कम, ये हो गया डी। ई है 10, एक्स एक्सिस को और बढ़ा देते हैं। एफ है 37, इस तरीके से आप देखो पॉलिटिकल पार्टी और इसके द्वारा जीती गई सीट्स का जो बार ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। पार्टी जो ए है वो कितनी सीट जीती है, पार्टी ए 75। तो ये देखो 70 ये है, 80 ये है, इनके बीच में 75 है, 75 सीट्स। उस तरह बी का दिया है, बी ने 55 सीट्स जीता है, तो 55 इसके बीच में ये 60 और 50 के बीच में 55। इसी तरह सारे जो है ग्राफ बनाकर दिया गया है।
कह रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का था जिसने ग्राफ बनाकर दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन है ये, पार्ट उसमें कह रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो पार्टी ए पार्टी सबसे अधिक सीट विन करी है, पार्टी ए विन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट वीडियो में